हेलो 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 पॉपुलर्स, तुम्हारे आयुष भैया आ चुके हैं तुम्हारे लिए वन शॉट वीडियो लेकर, जहां मैं आज बहुत जल्दी जल्दी में तुम लोगों को जो तुम्हारा ग्रामर सेक्शन है वो पूरा एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। तुम्हारे भाई का एफर्ट थोड़ा सा भी पसंद आता है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और दोस्तों को चैनल को जरूर रिकमेंड करना। तो चलो एक ही वीडियो में हम लोग आग लगाते हैं हमारे ग्रामर को, और उसके साथ साथ ये वीडियो अगर तुम लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो बोर्ड से पहले देख कर ही जाना। वॉच लेटर में सेव कर लो या कैसे भी सेव कर लो, मेरे को नहीं पता, बस एग्जाम हॉल से घुसने से पहले ये वीडियो कंप्लीटली देख लेना एंड ग्रामर तुम लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं, और सबसे पहला हम लोगों का जो चैप्टर है, सेकेंड है संयुक्त वाक्य और थर्ड है मिश्र वाक्य। सरल मतलब सिंपल सेंटेंस, संयुक्त मतलब संयोजन, यहाँ जहां पर भी संयोजन शब्द दिख जाए वो समझ जाना कि संयुक्त वाक्य है तुम्हारा। उसके बाद जो थर्ड है मिश्र वाक्य, मिश्र मतलब समझ जाना मिक्स वाक्य। तो ये था ऊपर ऊपर का नॉलेज, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? जहां पे एक ही कर्ता हो और जहां पर एक ही क्रिया हो रही हो वो समझ जाना कि सरल वाक्य है। अब कर्ता कौन होता है? कर्ता जो कर्म को कर रहा है, कोई भी काम को करने वाले को कर्ता बोलते हैं। और क्रिया क्या होता है? कोई भी काम को करने को हम लोग क्रिया कहते हैं। तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जहाँ पे एक कर्ता हो यानी कि एक काम को करने वाला हो और एक क्रिया हो रही हो यानी कि कोई एक काम हो रहा हो, तो हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि वो सरल वाक्य है। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। वर्षा हो रही है तो एकदम सिंपल सा वाक्य है। एक और हम लोग देख लेते हैं बात, मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो मोहन एक करता है, पतंग उड़ा रहा है तो एक काम कर रहा है, तो इजीली कह सकते हो कि ये सरल वाक्य है, सिंपल है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट भेद पे चलते हैं, जो कि है तुम्हारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब मैंने बताया कि संयोजन। संयोजन क्या होता है? ऐसे शब्द जो तुम लोगों को दो वाक्य को जोड़ते हैं उसे संयोजन कहते हैं। संयोजन शब्द को अब कैसे पहचानोगे? बेसिकली तुम लोगों को और, तथा, एव, अथवा, परंतु, इसलिए, तो, अथा, ये सब जहां पर भी दिख जाए तो समझ जाना 60% की ये संयोजन वाक्य है। और एक और फैक्टर तुम लोगों को देखना होगा कि जो पर्टिकुलर वाक्य है उसके अंदर दो वाक्य होने चाहिए और वो दोनों वाक्य अपना पूरा मतलब बना रहे होना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा मतलब दो वाक्य दे रहे हो, तब कह सकते हो कि संयुक्त वाक्य है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं बहुत जल्दी में हम लोग। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आ गई। माँ बाजार गई एक वाक्य है, उसके बाद सब्जियां लेकर आई वो दूसरा वाक्य है, जो कि कंप्लीट मतलब बना रहे हैं। उसके साथ साथ तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि और शब्द यूज किया गया है जो कि संयोजन है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो तुम लोग इजीली कह सकते हो कि ये है तुम्हारा संयुक्त वाक्य। तो इतना दूर तक कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो मिश्र वाक्य पे आते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। मिश्र मतलब मिक्स, यानी कि इसमें भी दो वाक्य होंगे, लेकिन जो दो वाक्य होंगे वो पूरा पूरा मतलब नहीं बना रहे होंगे। एक वाक्य पूरा मतलब बनाएगा और दूसरा तुम्हारा आधा अधूरा वाक्य होगा। एक वाक्य में दो वाक्य हो जाएंगे। और फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि एक वाक्य पूरा मतलब बनाएगा और दूसरा वाक्य तुम्हारा आधा अधूरा मतलब बनाएगा। तो चलो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को नहीं देखेंगे, उससे पहले तुम लोगों को एक ट्रिक दे रहा हूं। तुम्हारे स्क्रीन पे जो ये शब्द है इसे पूरे अच्छे से पानी की तरह पी जाओ। ये जो शब्द तुम लोगों को जहां दिख जाए समझ जाना कि ये है मिश्र वाक्य। कौन कौन शब्दों की बात कर रहा हूं? की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, और भी ये जो सारे शब्द है इन्हें पानी की तरह पी जाओ। जहां पर भी दिख जाए मिश्र वाक्य बोल देना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली की शब्द यूज होता है, उसे दिमाग में रखना। उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, जैसे शब्द दिख गया तो ये तुम्हारा हो गया मिश्र वाक्य। अब देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन है वो तुम्हारी दो प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला वाक्य पहचानना, दूसरा वाक्य में परिवर्तन करना। तो वाक्य पहचानने के ऑलरेडी मैंने अभी ट्रिक बता दी है, सारे वाक्य को कैसे परिवर्तन करोगे वो बता देता हूँ। तो बेसिकली पहले सरल से संयुक्त में जाना है। तो तुम लोगों को तुम्हारी स्क्रीन पे जो शब्द दिख रहे हैं, और, इसलिए, अतः, क्योंकि, या, तो, ये सारे शब्द तुम लोगों को बेसिकली एक वाक्य में ऐड करके बना देना है, समझ गए? उसके बाद तुम्हारा मिश्र से संयुक्त में कैसे जाओगे? तो बेसिकली और, या, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, तो, अतः, ये सारे शब्द को एक वाक्य में घुसा दोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा मिश्र से संयुक्त वाक्य में। एक और तुम्हारा है सरल से संयुक्त में कैसे जाओगे? इसका भी वही ट्रिक है कि तुम लोगों को संयोजन शब्द कोई भी वाक्य में ऐड कर देना और तुम्हारा वो सरल से संयुक्त में पहुंच जाएगा। बात खत्म, एक चैप्टर कंप्लीट। पता भी नहीं चला होगा कि कैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन इतना नॉलेज इनफ था। इसके अंदर बेसिकली उपवाक्य भी होता है, लेकिन वो जनरली पूछा नहीं जाता एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, ठीक है? इसका डिटेल वीडियो देखना होगा तो देख लेना भाई, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट एरिया में पिन कर दूंगा, ठीक है? अगर तुम्हारे पास इनफ ऑफ टाइम है तो इस वीडियो को छोड़ के तुम लोग डिटेल वीडियो देख लेना याद से। उसमें सारे वर्ड्स को, सारे लाइंस को बहुत ही अच्छे से टाइम लेकर मैंने समझाया है, ठीक है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है तुम्हारा पद परिचय। तो पद परिचय क्या होता है? बेसिकली कभी भी एक शब्द तुम लोगों को अंडरलाइन किया हुआ दे देगा और तुम लोगों को इसका परिचय देना होगा, ठीक है? आप परिचय कैसे दोगे? क्या तुम लोग बोल दोगे कि इसका इतना हाइट है, उसका इतना वेट है, उसका नाम ये सब नहीं लिखना। पद परिचय में तुम लोगों को व्याकरण के तौर पे ये ऐड स्किप कर लो, परोसवाल से रिवीजन
मत स्किप करना। व्याकरण के प्रोस्पेक्टिव से उसका परिचय देना होता है। तो सबसे पहले तुम लोगों को विकारी शब्द पहचाना होगा कि कौन सा विकारी है, पर्टिकुलर शब्द। उसके बाद तुम लोगों को उसका वचन देना होगा, लिंग देना होगा, कारक देना होगा और विकारी शब्द देना होगा। ये 4 चीज दोगे तुम्हारा पूरा पद परिचय कंप्लीट हो जाएगा लगभग में। तो तुम्हारे विकारी शब्द के अंदर कौन कौन से चीजें आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 तुम्हारे विकारी होते हैं। और विकारी मैं बेसिकली नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि टाइम है तो ये डिटेल वीडियो देख लो जो मैंने चैनल पे अपलोड किया है। ये जो चैप्टर है पद परिचय का, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर टाइम है, थोड़ा सा भी तुम लोगों को लगता है कि टाइम है, तो इस वीडियो को छोड़ के उस वीडियो में तुरंत स्किप कर जाओ, क्योंकि इसमें मैं बहुत जल्दी जल्दी तुम लोगों को सारी चीजें कवर करूंगा। बस समझ लो कि एक रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा संज्ञा। कि संज्ञा क्या होता है? बेसिकली किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, समझ गए कितना इजी डेफिनेशन था। दुनिया में जितने भी नाम है ना, कहीं भी तुम लोगों को नाम दिख जाएगा कोई भी, तो वो संज्ञा के अंदर आ जाएगा। अब संज्ञा के बेसिकली कितने भेद होते हैं वो देख लेते हैं। बेसिकली तुम्हारा व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है। ठीक है, तो अब तुम लोगों को करना क्या है? बेसिकली तुम लोगों को हमें रटना नहीं है, तुम लोगों को नाम से पकड़ना है कि एग्जैक्टली मतलब क्या हो सकता है पर्टिकुलर वर्ड का। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को तुम लोग कह सकते हो कि सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। दुनिया में जितने भी नाम है, राम, मोहन, श्याम, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, अमेरिका, लंदन, ये सारे तुम लोगों के आ जाएंगे कहाँ पे? व्यक्तिवाचक के अंदर। समझ गए व्यक्तिवाचक क्या होता है? तो अब जातिवाचक क्या होता है? बेसिकली जातिवाचक वो शब्द होता है जिसमें पूरी जाति के बारे में बात की जाए। सपोज लड़का बोल दिया तो लड़कों की पूरी जाति के बारे में बात किया मैंने, लड़की बोला तो लड़कियों की पूरी जाति के बारे में बात किया। यानी कि संसार में जितनी भी लड़की, उन सभी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर इंसान बोल दिया तो इंसान भी जातिवाचक आ जाएंगे। तो समझ गए जातिवाचक क्या होता है? भाववाच्य। भाववाच्य यानी कि फीलिंग। ऐसे सब जहां पर भी तुम लोगों को फीलिंग दिख जाए, मोटापा, बुढ़ापा, हंसना, रोना, ये सारा हो जाएगा तुम्हारा भाववाचक। अब उसके बाद है तुम्हारा समूहवाचक। समूह मतलब गैंग। तो ऐसे सब जो तुम लोगों को पूरे समूह के बारे में बोध करवा रहे हो तो वो हो जाएगा तुम्हारा समूहवाचक। फॉर एग्जांपल मेला। मेला में पूरा समूह का बात करें, जितना भी लोग जा रहे हैं उस मेले में वो सारे ऐड हो जाएंगे मेला में। आर्मी, आर्मी की बात करूं तो जितने भी सोल्जर्स है सारे आर्मी में ऐड हो जाएंगे, तो ये तुम्हारा समूहवाचक में आ जाएगा। अगर मैं भीड़ बोलूं तो भीड़ में जितने भी लोग हैं सारे आ जाएंगे, समूह ये भी आ जाएगा। तो समझ गए समूहवाचक क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग सर्वनाम की तरफ। तो सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोग बेसिकली सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, तुम्हारा आदि, ये सारे सब तुम्हारा हो जाएगा सर्वनाम में। तो सर्वनाम के भी अलग अलग भेद होते हैं, चलो हम लोग देख लेते हैं भेद। सबसे पहला है तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हारे सामने जो वर्ड्स, इन्हें याद कर लो पुरुषवाचक में। अगर जहां पर भी ये सब दिखते हैं तो ये पुरुषवाचक में आ जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि जब भी मैं कोई शब्द अपने लिए यूज करूं तो वो उत्तम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरों के लिए यूज करूं, यानी कि तुम्हारे सामने कोई बात कर रहा है तुमसे, तो उसे डिनोट करने के लिए जो शब्द मैं यूज करता हूं वो हो जाएगा तुम्हारा मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष मतलब तीसरे की बात कर रहा हूं, यानी कि 2 लोग बात कर रहे हैं उसके बाद भी तुम तीसरे किसी और की बात कर रहे हो तो वो हो जाएगा तुम्हारा अन्य पुरुष। तो बेसिकली तुम्हारा उत्तम पुरुष में मैं और हम जैसे शब्द आएंगे, मध्यम में तुम्हारा तुम और आप जैसे शब्द आएंगे, और अन्य पुरुष में वह और वे वाले शब्द आएंगे। तो ये सारे तुम्हारे हो जाएंगे पुरुषवाचक में। अब हमारा सेकंड शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे शब्द जहां पर भी तुम लोग बोल रहे हो कि यह बुक मेरी है, ये बंगला मेरा है, तो ये सारे शब्द तुम्हारे आ जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। फॉर एग्जाम्पल यह, ये, वह, वे। ठीक है, जहां पर भी तुम निश्चित तौर से बोल रहे हो कि वो पर्टिकुलर चीज मेरी है, वो सारे शब्द तुम्हारे आ जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। मतलब तुम लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो पर्टिकुलर चीज क्या है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसी को कहते हैं, जैसे कि कोई, कुछ, ये सारे सब तुम्हारे हो जाएंगे अनिश्चयवाचक में। प्रश्नवाचक में ये बहुत सिंपल है, कौन, क्या, कैसे, किस लिए, ये सारे सब तुम्हारे हो जाएंगे प्रश्नवाचक में। बेसिकली ऐसे सब जो कोई प्रश्न की तरफ डिनोट कर रहा हो तो बेसिकली तुम लोग कह सकते हो कि वो हो जाएगा तुम्हारे प्रश्नवाचक। अब नेक्स्ट भेद है हमारा बेसिकली संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे शब्द जो बेसिकली संबंध बनाते हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसे, वैसे, ये शब्द याद कर लो, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो तुम लोग लिख लेना कि संबंधवाचक सर्वनाम है। और लास्ट भेद है हमारा निजवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे शब्द जो तुम लोग खुद के लिए यूज करते हो, जैसे कि खुद, स्वयं, अगर, आप,
आदि, ये सारे सब जहाँ पर भी दिख जाए तो तुम लोग ये समझ जाना कि ये निजवाचक सर्वनाम है। तो इसी के साथ सर्वनाम भी होता है बहुत अच्छे से कंप्लीट। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आ रहा होगा, तो डाउट सॉल्व करने के लिए तुम लोग डिटेल वीडियो देख लो। ये देख लोगे पूरा तो तुम लोगों का सर्वनाम क्या पूरा पद परिचय इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा टाइम लगेगा, तो भी उस वीडियो को तुम लोग 2x में देख सकते हो ज्यादा जल्दी कवर अप करने के लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो से तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो नहीं तो ये वीडियो आई थिंक इनफ है रिवीजन के लिए। तो विशेषण क्या होता है? तो ऐसे सब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्दों को हम लोग बेसिकली विशेषण कहते हैं। विशेषण के कुछ एग्जांपल है सुंदर, अच्छा, लंबा, यानी कि बेसिकली विशेषता जो भी होगी ना किसी की तो वो विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से भेद होते हैं वो देख लेते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक, ये 4 भेद होते हैं विशेषण के अंदर। अब एक एक करके सबको जानते हैं। गुणवाचक विशेषण, जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई गुण बताया जा रहा हो, उसकी खासियत बताई जा रही हो, तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। सपोज हवादार, शांत, मौसमी, ठंडा, आलसी, तेज, ये सारा गुणवाचक में आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों का संख्यावाचक विशेषण, तो ये जो शब्द तुम्हारे स्क्रीन में पॉप आउट हो रहे हैं बस इन्हें याद कर लो, संख्यावाचक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी इन शब्दों को बस याद कर लो। मोस्ट प्रोबेबली ये जो शब्द है इससे बाहर नहीं आने चाहिए, तो ये शब्द याद कर लोगे तो परिमाण भी पूरे अच्छे से पता चल जाएगा। और हमारा आखिरी भेद है हमारा सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो संकेत दे रहे हो कोई पर्टिकुलर चीज की तरफ, तो वो हम लोगों का आ जाएगा संकेतवाचक विशेषण में। जैसे कि यह, ये, तो ये सारी चीजें, ये जो शब्द है ये आ जाएगा तुम्हारे संकेतवाचक में। फॉर एग्जाम्पल यह घर, वह घर, वे कुर्सी, ये सारे शब्द जो है वो संकेत देने के लिए यूज होते हैं। तो कितना सिंपल था, समझ गए कि क्या होता है। ये भेद तुम लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। एंड जो मैंने वर्ड्स बोले उसे भी याद कर लेना। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होता है? काम को करने का प्रोसेस को हम लोग क्रिया बोलते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। अब सकर्मक और अकर्मक के बारे में तुम लोगों को नॉलेज होना बहुत ज्यादा कंपलसरी, क्योंकि आगे के चैप्टर में भी इसका यूज हुआ है। तो सकर्मक क्या होता है? जहां पे प्रभाव कर्ता के अलावा किसी और पे भी पड़े तो वो सकर्मक होता है। सपोज कर्ता कौन है? मैं हूँ। सपोज मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते थक रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल शीला पानी पी रही है, तो शीला अगर पानी पी रही है तो पानी खत्म होते जा रहा है, तो तुम लोग बेसिकली कह सकते हो कि किसी और पे भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, सपोज राम कलम से कॉपी में लिख रहा है, तो राम कॉपी में लिख रहा है तो एक टाइम पे होगा क्या कि कॉपी भी खत्म हो जाती है, यानी कि प्रभाव किसी और पे भी पड़ रहा है राम के अलावा। राम तो लिख रहा है तो एक टाइम पे थक जाएगा एंड वो कलम को रख देगा, लेकिन प्रभाव किसी और पे भी पड़ रहा है, तो ये तुम लोगों का आ जाएगा बेसिकली सकर्मक। और अकर्मक इसका जस्ट उल्टा, कि बस प्रभाव जो है वो कर्ता पे पड़ रहा है। सपोज मैं जिम कर रहा हूँ तो किस पे फर्क पड़ रहा है? बस मेरे पे पड़ रहा है। ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ तो किस पे फर्क पड़ेगा? जमीन पे, आसमान पे, किसी और पे फर्क पड़ेगा? हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बस पड़ सकता है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो थक रहा है। ठीक है, तो वो तो नेग्लिजिबल बात है। ठीक, यहाँ पर हम लोग व्याकरण की तौर पे देख रहे हैं, तो वो सब में मैटर ले जाना का अलग बात है। ठीक है, तो अकर्मक समझ गए कि क्या होता है। जैसे कि शीला हंसती है, तो शीला हंस रही है तो इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? बस शीला पे, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शीला हंस कर शीला एक टाइम पे खुद रुक जाएगी और वो थक जाएगी, तो शीला पे बस इंपैक्ट पड़ रहा है, तो तुम लोगों को बोल सकते हो सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। ठीक है, तो अब हम लोगों का नेक्स्ट है कारक। कारक का सिंपल ट्रिक बताऊं, ये वाक्य याद कर लेना, कारक कंप्लीट। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक चीज बता दे रहा हूँ, कर्ता के बगल में ने है, तो जहां पर भी ने शब्द दिख गया तुम लोगों को तो तुम लोग लिख सकते हो कि ये करता है। को शब्द जहां दिख गया तो वो बोल सकते हो कि कर्म है। वैसे ही जो शब्द के बगल में जो एक शब्द है, जैसे कि के, से, द्वारा, के लिए, ये सारे शब्द जहां पर भी लगे तो उसके बगल के जो शब्द है ना, तो वो वाले भेद सारे लग जाएंगे बेसिकली कारक के। तो अब हम लोग चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है लिंग। तो अब हमारा लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध कराता हो उसे हम लोग बेसिकली लिंग कहते हैं। लिंग के बारे में तुम लोगों को ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होगा, मुझे पता है, ये तो बहुत बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो इसके बस कुछ एग्जाम्पल देख लो जो तुम्हारे स्क्रीन पे पॉप आउट हो रहे हैं। ठीक है, इसे क्लियर कर लेना कि लिंग क्या होता है। उसके बाद वचन क्या होता है वो देख लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या बताई जाती है ना, उसे हम लोग बेसिकली वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, पहला होता है एक वचन, सेकंड होता है बहुवचन। जहां पर भी एक वचन हो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक हो ना, तो उसके लिए एक वचन यूज करेंगे, और बहुत एक से ज्यादा कोई भी चीज हो तो उसके लिए बहुवचन करेंगे यूज। सपोज हम लोग यूज किए कलम, तो कलम एक वचन में आ गया। कुर्सियां, कुर्सियां बहुवचन में आ गया। कुर्सी बोलेंगे तो वो एक वचन में आ गया। समझ गए एक वचन और बहुवचन क्या होता है। तो अब चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है काल। काल का बहुत इजी डेफिनेशन है, वो क्या है वो देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय का बोध होता हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल।
तो जहाँ पर भी तुम लोगों को है सब दिख गया तो वो समझ जाना कि वर्तमान काल है। जहाँ पर भी था वाले सब तुम लोगों को दिख गए तो वो समझ जाना कि भूतकाल है, जो कि पहले हो चुका है। और नेक्स्ट हमारा जो भविष्य काल है उसमें तुम लोगों को जहाँ पर भी घास वाले सब दिख जाएंगे तो तुम लोग समझ जाना कि वो भविष्य की बात कर रहा है। तो मैंने तुम लोगों को सब तो बता दिया कि कौन कौन से तुम लोग देखे होगे तो पहचान लोगे इजीली कि अब कौन सा वाक्य तुम्हारा वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। बस ये सबको अच्छे से याद रख लेना। तो इसी के साथ हमारा पद परिचय कंप्लीट होता है। इसके साथ तुम लोगों को अब तुम्हारे स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा, इस टेबल के अकॉर्डिंग ही तुम लोगों को पद परिचय देना है, याद रखना, ठीक है। एंड बाकी तुम्हारे एग्जाम में तो पद परिचय का फॉर्मेट रहेगा क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो अब चलो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है वाच्य। तो बेसिकली जो वाच्य है ना वो बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ऐसे वाच्य जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो वहाँ उसे हम कर्तरीवाच्य बोलते हैं, जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य बोलते हैं, और जहाँ भाव यानी कि फीलिंग की प्रधानता हो उसे हम लोग भाववाच्य बोलते हैं। कर्तावाच्य का सिंपल सा एक पकड़ने का टॉपिक कैसा है, पकड़ने का तरीका कैसा है, कर्ता के बगल में जब भी ने शब्द यूज हो गया तो वो तुम्हारा हो जाएगा कर्तावाच्य। या फिर कर्ता के बगल में कोई भी शब्द यूज ना हो तो वो भी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि वो कर्तृवाच्य में आ जाएगा। और एक और पकड़ने का तरीका है कि इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों में से कोई भी क्रिया हो सकती है। तो समझ गया, एक बार और रिकैप कर दे रहा हूँ कि कर्ता के बगल में ने शब्द हुआ तो वो हमेशा तुम लोगों को कर्तरीवाच्य में आ जाएगा। या फिर कर्ता के बगल में कोई भी शब्द नहीं रहा ना, ने, का, की, के, रे, ये सारे शब्द में से कोई भी शब्द नहीं होगा ना, तो समझ जाना कि वो कर्तरीवाच्य है। कर्मवाच्य कैसे होगा, हमेशा कर्मवाच्य में तुम लोगों को सकर्मक दिखेगा, यानी कि ऐसे वाक्य जहाँ पे तुम लोगों को सकर्मक क्रिया दिखेगा वो समझ जाना कि कर्मवाच्य है। उसके साथ साथ कर्ता के बगल में से होगा और द्वारा होगा, के द्वारा, ये 3 शब्द जहां पर भी दिखे और वो बेसिकली जो वाक्य सकर्मक हो तो ये 2 फैक्टर से तुम लोग पता कर सकते हो कि वो कर्मवाच्य है। भाववाच्य क्या होता है, ऐसे वाक्य जहां पर तुम लोगों को कर्ता के बगल में से दिख जाएगा या फिर नकारात्मक वाले वाक्य हो जाएंगे या फिर कोई भी वाक्य में नहीं शब्द यूज हो जाएगा तो वो बेसिकली तुम लोगों का भाववाच्य आ जाएगा। इतना तुम लोगों को समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा डिटेल में जानना है तो तुम लोगों को ये वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो देख लेना, छोटा ही है लेकिन तुम लोगों को डिटेल में एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने बताया है, साथ में सैंपल पेपर भी लास्ट में डिस्कस किया है। इस वीडियो से बाई चांस समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेक्निक में बता रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को देख लेना। अब हमारा नेक्स्ट है अलंकार। अलंकार बहुत ईजी टॉपिक है यार। तो बेसिकली तुम्हारे अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में श्लेष अलंकार यूज होता है, ठीक है, और अर्थ अलंकार में तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार आता है, अतिशयोक्ति अलंकार आता है और मानवीयकरण अलंकार आता है। तो चलो सबका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में कुछ भी तुम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। बस इन वर्ड्स जो तुम्हारे स्क्रीन में पॉप आउट हो रहे हैं इन वर्ड्स को याद कर लेना। जहां पर भी ये वर्ड्स दिख जाए तो वो तुम लोग कह सकते हो कि वो पर्टिकुलर वाक्य उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अतिशयोक्ता अलंकार। किसी भी वाक्य में बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई चीज बता दी गई हो तो वो अतिशयोक्ता अलंकार में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पंखुड़ी लगी गुलाब की, परी है गात खरोट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पंखुड़ी के बस छूने मात्र से ही खरोच लग जाती है। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात बोल दी गई है क्योंकि पंखुड़ी तो बहुत सॉफ्ट होता है और वो टच हो गया तो क्या किसी को खरोच आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। बढ़ा चढ़ा के बात बोला गया तो अतिशयोक्ता अलंकार तुम लोगों को ऐसे ही पता चल जाए। मैंने बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर दिया। इतने शॉर्ट टाइम में मैंने कोशिश किया कि जितने ट्रिक्स हो सकते थे उतने ट्रिक्स मैंने बता दिया है। तो मेरा एफर्ट थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो एक थम्स अप बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि लिटरली तुम्हारे आयुष भैया तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लिटरली मेहनत कर रहे हैं।
तो सब्सक्राइब तो एक बनता है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, साथ ही में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैशबैक